तो आइए आज आपको कल की क्लास में हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन और कंप्यूटर कैसे फंक्शन पे कार्य करता है उसके बारे में बताया गया था। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर किसे कहते हैं, ये तो आपने जान ही लिए थे। कंप्यूटर कितने भाग में बटा होता है, तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, जो सिस्टम का मतलब होता है पूरा यंत्र, वह दो पार्ट में होता है। अभी एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। पहले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? हार्डवेयर। और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सबसे पहला हार्डवेयर किसे कहते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, तो आपको हम बता चुके थे कि हार्ड माने होता है कठोर, वेयर में होती है ढली हुई चीजें। इस संसार में जितनी भी चीजें हार्ड होती हैं वो सब का सब हार्डवेयर पार्ट कहलाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब गिट्टी बालू सीमेंट जिस दुकान पे बिकती है उस दुकान पे भी जाते हैं, देखते होंगे लिखा होता है हार्डवेयर मटेरियल। इसका मतलब है नहीं कि वहां पे जाने के बाद कंप्यूटर भी लगेगा। गिट्टी बालू सीमेंट दुकान पे जाइए और कहिए कि हमको कंप्यूटर दे दीजिए, हार्डवेयर पार्ट दीजिए, नहीं देगा। हार्डवेयर नाम रखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हार्डवेयर इज ए विच कंपोनेंट्स, कैसा कंपोनेंट होगा? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। वहां पे कंप्यूटर सिस्टम बोलना है। या तो आप देखते होंगे छोटी क्लास के बच्चों को यह बता दिया जाता है कि जो जिसको हम छू सकते हैं हार्डवेयर, इससे नहीं छू सकते हैं सॉफ्टवेयर। इसका मतलब कि अगर हम आपको छूते हैं तो हार्डवेयर, अगर नहीं छू पाएंगे तो सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंप्यूटर सिस्टम का वह पार्ट जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं या फिजिकल रूप दिया गया, भौतिक स्वरूप दिया गया, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जैसे ये मार्कर, मार्कर इज ए हार्डवेयर पार्ट बिकॉज इसे टच कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम का वह पार्ट जिसे हम टच एंड सी देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। या उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन, सबसे छोटी परिभाषा होती है कि विच कंपोनेंट्स फिजिकली कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर, देखिए सॉफ्टवेयर में होता है सॉफ्ट, मुलायम, लचीला, जिसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इधर उधर कर सकते हैं। जैसे आप सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तुरंत डिलीट करते हैं, तुरंत अंडू करके प्राप्त कर सकते हैं, तुरंत कैंसिल भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर, देखिए आप कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे कुछ तैयारी करने वाले बच्चे कहते हैं कि हमारे कोई सेक्शन का पोर्शन नहीं है, या ट्रिपल सी करेंगे बच्चे, या कोई हो। देखिए वनडे एग्जामिनेशन अभी हाल ही में आपको सी-टेट एग्जामिनेशन में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि यह बात आपके सामने ओपन है हो क्या आ रही है। उसकी CTET.nic.in पे आप जाके देख सकते हैं वेबसाइट पे। वहां पर पूरा ऑथेंटिक आपको प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दिया गया है कि अब एग्जामिनेशन ऑनलाइन होंगे। सोचिए कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने का मतलब कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, नहीं तो जाएंगे माउस पकड़ के पूरा बेंच घुमाएंगे और कहीं पे आपको पता ही नहीं चलेगा। मारना होगा ए, मार के आएंगे सी, मारना होगा डी, मार के आएंगे ए। कंडीशन यहाँ पे है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इस तरीके से कंप्यूटर जानना जरूरी है। सब कोई वीडियो देखें, ऐसा ना हो कि हमारा सेक्शन नहीं तो मैं वीडियो क्यों ना देखूं। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आगे फर्दर एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्राम, बताया थे कल कल क्या बताया थे आपको, फर्क देखते हैं। सबसे पहले हम कल बताए थे कंप्यूटर जो होता है डाटा, डाटा के बाद से किसी सूचना को हम भेजते हैं तो वहां पर इंफॉर्मेशंस काम करती है। इंफॉर्मेशंस के बाद से काम क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस काम करते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं? प्रोग्राम को। प्रोग्राम के बाद हमें वर्क क्या होता है? सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर के किसमें रखा जाता है? हार्डवेयर पार्ट में रखा जाता है। तो आपको बता दें कि यूजर जो होता है, हम लोग यूजर कहलाते हैं, यह बताते हैं आपको। देखिए यूजर सबसे ऊपर होता है। यूजर के सामने जो होता है वह कौन सा पोर्शन होता है? हार्डवेयर पोर्शन होता है। हार्डवेयर जो होता है वह जो होता है उसके अंदर ओएस रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ओएस के अंदर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर रन किया जाता है। मतलब कि यूजर डायरेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर से नहीं अटैच होता है, यूजर डायरेक्ट किससे होता है? हार्डवेयर। और हार्डवेयर पार्ट में हम क्या इंस्टॉल करते हैं?
ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। बात समझ आ रही है ना? यह उसका पोर्शन होता है। तो बात करते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर की परिभाषा पूछेगा तो देखिए सॉफ्टवेयर किस पे डिपेंड करता है? प्रोग्राम पे। सिंपल परिभाषा हो गई, सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर, मतलब प्रोग्रामों के समूह को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे परिभाषा की बात कर लिया हमने, ठीक है ना? ध्यान से सुनेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज बता रहे हैं। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज हार्डवेयर और सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पार्ट में सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट आपके पढ़ने हैं। सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना है सीपीयू, और दूसरा पढ़ना है हमें पेरिफेरल्स डिवाइस। पेरिफेरल्स डिवाइस, ठीक है ना? अब समझेंगे कि पेरिफेरल डिवाइस का मतलब क्या होता है। तो पेरिफेरल डिवाइस का मतलब होता है सहयोगी यंत्र। क्या होता है? सहयोगी यंत्र कहते हैं। मतलब आपको हम बताए थे कंप्यूटर या पीसी चलाने के लिए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस के साथ आपका बॉक्स जो होता है, सीपीयू होता है, सीपीयू का होना जरूरी है। इसलिए कि जो माउस का सेक्शन होता है, जो माउस होता है, उस माउस का भी वायर, कीबोर्ड का भी वायर, मॉनिटर का भी वायर, अगर आप स्पीकर रखते तो स्पीकर का भी वायर, एनी अदर डिवाइसेस का वायर कहाँ लाके जोड़ते हैं हम? सीपीयू में। इसीलिए सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल, पी से होता है प्रोसेसिंग और यू से होता है यूनिट। इसीलिए इसे हम सेंट्रल में होता है केंद्रीय। जैसे आप देखते हैं केंद्र किसे कहते हैं? सामान को समझेंगे आगे। जैसे जब मान लीजिए कोई सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे हम केंद्र बना दिया। अगर इस केंद्र से सर्किल के परिधि पर कहीं पर भी हम ड्रॉ करते हैं अगर एरो, तो यह सब का सब कहलाएगा। अगर यहाँ पे हम त्रिज्या बोलते हैं, अगर इसका मान r=2 हम करते हैं, तो जितने भी इसके अंदर त्रिज्या खींची जाएगी सब के सब बराबर हिस्सेदारी होती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हम कीबोर्ड को सीपीयू से जोड़ते हैं, प्रोसेसिंग करा सकते हैं, तो माउस, स्पीकर, मॉनिटर या अदर जितने भी डिवाइसेस हम जोड़ते हैं, चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, सब के सब किसमें जोड़ते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जोड़ते हैं। बात समझ आ गई ना? डेमो क्लासेस में आपको हम बताए थे सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, सीयू, एमयू और एएलयू। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी यूनिट। और एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। बात समझ आ गई ना? आते हैं आगे। तो सीपीयू ब्रेन कंप्यूटर कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। पिछली बार अगर बात करते हैं कोई सुपर टेट की तैयारी करता हो तो सुपर टेट में ही पूछा गया था ब्रेन कंप्यूटर है। बैंकिंग की तैयारी में भी एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी में भी पूछे गए, चाहे वो जीडी दीजिए चाहे ऑनलाइन कोई भी एग्जामिनेशन दीजिए या अदर आपके एग्जामिनेशन जो भी वनडे देते हैं, सब में पुलिस एसआई में भी आपके सीपीयू के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे गए हैं। सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं हमने आपको अभी बता दिया है, सीयू, एमयू और एएलयू। कितने पार्ट हो गए? 3। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी यूनिट। और एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। बात समझ आ गई ना? वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सुनने के बाद से नोट बना लेंगे आप, ठीक है ना? आगे चलते हैं। पेरिफेरल डिवाइस की बात करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस जो होती है 2 पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। बात समझ गए? चलिए, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों में क्या अंतर होता है आपको लेक्चर में ही बताए थे, फिर बताते हैं। इन माने होता है अंदर, पुट माने बाहर, नहीं, पुट माने रखना होता है। इन माने अंदर, पुट माने रखना। जब किसी डिवाइस के द्वारा किसी डाटा को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। और प्रोसेसिंग के बाद से रिजल्ट के रूप में डाटा को प्रिंट करते हैं या सेव करते हैं, वो सब के सब कहलाता है आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। बात समझ गए ना? तो कंप्यूटर सिस्टम का कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर की बात सॉफ्टवेयर अभी छोड़े हुए हैं, हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर पार्ट में कौन सा आएगा? सीपीयू। सीपीयू मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल कितने प्रकार होते हैं? 3, सीयू, एमयू और एलयू। फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं। पेरिफेरल डिवाइस क्या बोलते हैं? सहयोगी यंत्र। मतलब सीपीयू, अगर सिर्फ आपको सीपीयू बॉक्स ला के दे दो, क्या कंप्यूटर चला पाएंगे? नहीं। उसको चलाने के लिए कुछ सहयोगी डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं, जो 2 भाग में बटा होता है। एक को बोलते हैं इनपुट, दूसरे को बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब डाटा को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करना, आउटपुट का मतलब रिजल्ट के रूप में डाटा को क्या करना? प्राप्त करना। आपको हिंट के लिए हम बता दें, इनपुट डिवाइसेस इज मेनी टाइप्स। इनपुट डिवाइसेस बहुत प्रकार की होती हैं, बट आउटपुट डिवाइस ओनली और ओनली कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। आज की क्लास का सेक्शन यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे एक सवाल लेते हैं, आउटपुट डिवाइस अगर 5 होती है तो कौन कौन सी होती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।